नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार ने कोरोना पर लगाम तो लगाई, लेकिन कोरोना का एक नया वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती लेकर आया है। दक्षिण अफ्रीका में मिली इस वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैलता है और इस पर वैक्सीन भी बेअसर हो रही है। सरकार ने इस नए वेरिएंट के खिलाफ अलर्ट जारी कर दिया है। ये नया वेरिएंट कोविड का मिला है और ये वाकई बहुत खतरनाक महसूस होता है, क्योंकि पिछली बार भी दक्षिण अफ्रीका से ही पिछला जो है वेरिएंट आया था और ये इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि WHO ने भी इस पर तत्काल प्रभाव से मीटिंग की और देखने वाली बात यह है कि ये क्या कितनी तेजी से फैलेगा और क्या पूरे विश्व पटल को अपने संक्रमण पर ले लेगा। और आइए अब इसकी पूरी रिपोर्ट हम देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वेरिएंट है क्या। कोरोना से एक बार फिर हो जाइए सावधान। नए वेरिएंट ने कई देशों में मचाया कोहराम। सरकार ने सभी राज्यों को भेजा अलर्ट। कोरोना पर लापरवाही पड़ेगी भारी। कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। इस नए वेरिएंट ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में दस्तक दी, लेकिन इसके संक्रमण की रफ्तार ने तमाम देशों के माथे पर शिकन ला दी है। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में इस नए वेरिएंट ने अपना पहला शिकार ढूंढा, इसलिए इस वेरिएंट को बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे B1.1.529 का नाम दिया है। ये वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहा है। दक्षिण अफ्रीका से निकलकर ये हांगकांग तक पहुंच चुका है। अभी तक बोत्सवाना में इसके 3 केस आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 6 और हांगकांग में 1 मरीज में इसका संक्रमण मिला है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि वेरिएंट तेजी से म्यूटेट कर रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना का ये वेरिएंट अभी तक 32 बार म्यूटेट कर चुका है। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि ये दूसरे वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है और इस पर वैक्सीन का असर भी नहीं होता। इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन दूसरे वेरिएंट के मुकाबले तेजी से बदलते हैं। नया वेरिएंट मरीजों में इन्फेक्शन को तेजी से फैलाता है। इस वेरिएंट की पहचान करने वाले इंपीरियल कॉलेज के वायरोलॉजी विभाग के मुताबिक ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। इस खतरे को भांपते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी कर दिया है। देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से पाबंदियां हटाई गई हैं। ऐसे में इस नए वेरिएंट को देश में दाखिल होने से रोकने के लिए ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। सरकार ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य होगा। ऐसे मुसाफिरों के संपर्क में आने वाले लोगों को भी ट्रैक किया जाएगा। संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी। नए वेरिएंट की पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस नए वेरिएंट के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील कर रही है। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में इस वेरिएंट को भारत पहुंचने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, इस पर और जानकारी के लिए हमारे बीच में 3 डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव दासगुप्ता हमारे बीच में हैं, जो कोविड टास्क फोर्स के सदस्य रहे, और राजेश एम पारिक जो हैं डायरेक्टर हैं रिसर्च के जस्ट लोक अस्पताल से, और डॉक्टर निशांक शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। तो सबसे पहले मैं जो है डॉक्टर राजीव आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नया वेरिएंट निकल कर सामने आ रहा है, ये कितना खतरनाक महसूस हो रहा है? देखिए, कितना खतरनाक है, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो यह है कि वेदर दिस इज मोर ट्रांसमिसेबल, यानी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, और दूसरा वेदर दिस इज मोर फेटल, यानी जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है इस वेरिएंट के कारण वो ज़्यादा है या नहीं। लेकिन इस समय 100 से कम केसेस आइडेंटिफाइड है, ये कहना इस समय थोड़ा सा मुश्किल है। दिस इज अ वेरिएंट विच इज अंडर वॉच। ये जो साउथ अफ्रीका गाउटिंग प्रोविंस है, गाउटिंग प्रोविंस प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग,
इस तरह के जो बड़ी शहर वाले प्रोविंस है, वहाँ जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ तेजी से फैल रहा है। पहले भी साउथ अफ्रीका से नए वेरिएंट्स आए हैं जो कुछ दिन तक स्प्रेड किए, जैसे C12, लेकिन वो डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस नहीं कर सके। तो ये थोड़ा सा अर्ली स्टेजेस है, पर हाँ ये सेफ्टी फर्स्ट हमें बरतना चाहिए और भारत सरकार भी यही स्ट्रेटजी ले रही है। अच्छा डॉक्टर राजीव, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि म्यूटेशन जो है इसका कितना ज़्यादा है पिछले वेरिएंट से, डेल्टा वेरिएंट से? जाहिर है कि इसके म्यूटेशन ज़्यादा है और ओवरऑल जो बी ग्रुप के जो वेरिएंट्स हैं उसको ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन जो देखा गया है कि फिलहाल दुनिया भर में डेल्टा इज प्रिवेलिंग एज द डोमिनेंट स्ट्रेन। ये वायरसेस में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये डोमिनेंट स्ट्रेन को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। सिमिलरली पहले के जो बीटा स्ट्रेन्स थे भारत में, उस समय ये आशंका थी कि ये शायद यही डोमिनेंट स्ट्रेन के हिसाब से एस्टैब्लिश करेंगे, पर बाद में डेल्टा आके सारा हिसाब पलट गया। तो इसलिए थोड़ा सा अर्ली स्टेजेस हैं ये। अच्छा, अब डॉक्टर राजेश आपसे भी मैं जान लेता हूं कि ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार जो है सारे जो नए वेरिएंट निकल कर आ रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका से ही निकल कर आ रहे हैं? शायद ये कारण हो सकता है कि वहाँ डिटेक्शन जल्दी हो रहा है। ये कारण भी हो सकता है कि वहाँ अभी तो वैक्सीनेशन रेट्स कम हैं। दक्षिण अफ्रीका में अभी वैक्सीनेशन रेट्स 23% से कम है, तो कम वैक्सीन भी हो सकता है। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि वायरस म्यूटेट होते जा रहा है जी। तो ये जो B11529 वेरिएंट है, इसके स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हो गए हैं। वो काफी ज्यादा म्यूटेशन है, और जो स्पाइक प्रोटीन है वो सबसे खतरनाक प्रोटीन है, क्योंकि उसी प्रोटीन से वो वायरस का एंट्री हमारे शरीर में होता है। मैं इसका रिसर्च तो परसों से कर रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या हो रहा है। मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर करना चाहता हूँ जो हमको जरा दिखाएगा कि ये वेरिएंट कितना जल्दी फैल रहा है। अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं ठीक तरह से, तो आप देख पाओगे कि ये जो लाल बड़ी लाइन है, ये B11529 वेरिएंट का रैपिडिटी ऑफ स्प्रेड है, और उसके नीचे डेल्टा वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट है। तो हम ये देख पाते हैं कि ये वेरिएंट बहुत ही जल्दी से फैल रहा है, और इसलिए हमको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसकी फेटेलिटी क्या होगी, इसका इन्फेक्टिविटी रेट क्या होगा, वो हम थोड़े समय के बाद जान पाएंगे, क्योंकि ये केसेस अभी काफी कम हैं। एक तो अच्छी बात है कि हमारा ट्रैकिंग इतना जल्दी हो रहा है जी कि जैसे ही ये वेरिएंट निकल रहे हैं हम जल्द से जल्द उसको ट्रैक कर सकते हैं। 1 साल पहले ऐसे नहीं था। 1 साल पहले वेरिएंट आता था, स्प्रेड होता था, और फिर हम थे। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हम वायरस के 1 कदम पीछे हैं। पहले हम 2 कदम पीछे थे, अभी हम वायरस के 1 कदम पीछे हैं। वेरिएंट्स पहले आते हैं, फिर हम उनको डिटेक्ट करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कितना इन्फेक्शियस है, कितना फेटल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वैभव कि ये हमारे वैक्सीन के एंटीबॉडीज को डॉज कर पाएगा कि नहीं। अगर वैक्सीन इसके ऊपर इफेक्टिव रहेंगे तो फिर डरने की इतनी बात नहीं है, लेकिन वो भी हमको थोड़े समय के बाद पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर राजेश, आपने ये अभी मेंशन किया कि ये जो नया वेरिएंट है B11529, इसमें जो है 32 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। तो जो पिछला जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें टोटल कितने म्यूटेंट हुआ था? वो टोटल नंबर में अभी ठीक तरह से आपको बता नहीं सकता हूँ एग्जैक्ट नंबर, लेकिन ये 32 वेरिएंट वैभव सिर्फ एक प्रोटीन में हुए हैं जी। म्यूटेशन जेनेटिक काफी हुए होंगे, लेकिन हमारा ध्यान वो स्पाइक प्रोटीन पे है, क्योंकि वो प्रोटीन है जो एक चाबी के तरह हमारे सेल्स के लॉक को खोल के हमारे शरीर में के अंदर आता है। तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोटीन है, और वो एक प्रोटीन में 32 वेरिएंट हुए हैं, तो इसलिए हमको इसके बारे में काफी फिक्र है। जी जी। और डॉक्टर निशांक, आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अगर आप सरल भाषा में समझा सकें हमारे दर्शकों को कि ये जो पूरी प्रक्रिया है म्यूटेशन की, और क्या कुछ हमको सावधानी रखनी है अब, और किस प्रकार से इस चुनौती का सामना करना होगा। जी, ये जो म्यूटेशंस होता
है वो म्यूटेशंस आपका परिवर्तन हुआ फ्रॉम वन वैरायटी, मतलब एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी में, वो जीनोमिक जीन लेवल पे होता है। जी। और म्यूटेशंस आरएनए वायरस का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और ऐसे कई म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ कंसर्न आए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं, जैसे कि और पैनलिस्ट ने भी कहा, इस बार हम लोग स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हैं एंड रिसेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और हमने ठीक ठाक फेस किया। उसके अलावा वी आर वैक्सीनेटेड, 100 करोड़ पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेटेड है जी। तो अब ये उस वायरस को अगर म्यूटेशंस का कवच मिल रहा है तो हम लोगों को शायद वैक्सीनेशन का कवच मिल सकता है। और बहुत अर्ली है अभी कहना कि वो म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कंसर्न आगे जाके क्या हम लोगों पे कितना असर लाएगा। जनरल प्रिकॉशंस जो हम कोविड में लेते हैं अभी तक और लिए जा रहे हैं वही हमें लेना है, यानी कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हैंड हाइजीन रखना और अननेसेसरी का क्राउडिंग स्टेट्स में नहीं जाना और कोशिश करना कि क्राउड गैदरिंग कम से कम हो। और गवर्नमेंट के तरफ से कि अगर अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, हांगकांग तक पहुंच गया है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ द जो ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक्स है। तो गवर्नमेंट अगर कोशिश करे कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स को, जैसे ऑलरेडी नोटिफिकेशंस में आ गया है, केयरफुली प्लान करें और जहां नहीं जाना है वहां रोक दे, टोटली सील कर दे बॉर्डर्स, तो शायद हम बेटर वे में इस वेरिएंट से फाइट कर पाएंगे। जी निशांक, ये जो परिवर्तन हुआ है, जो सेल्स में परिवर्तन आपने बताया, तो एक बात और इसमें जानने वाली है कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि वैक्सीनेशन जो हमको हुआ है कार्यक्रम, उससे क्या मतलब पुरानी वैक्सीन क्या इस पर असर करेगी या नहीं करेगी। और दूसरी बात ये है कि जो लक्षण थे वो क्या अब एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा होंगे या जो नॉर्मल इसके लक्षण आते थे कोविड के वैसा ही रहने वाला है? देखिए, मोस्ट वायरल फीवर्स के लक्षण मोरलेस कांस्टेंट ही रहता है, थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं और ये तो टाइम ही बताएगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट का क्या सिम्टम्स आएगा। बट ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वायरल फीवर्स के सिम्टम्स मोरलेस सेम है। कुछ सिम्टम ज्यादा गंभीर हो सकता है या कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन के इम्यूनिटी के ऊपर भी। तो अभी तो हमें वेट एंड वॉच वाली ही पॉलिसी रखनी होगी क्योंकि अभी तक वेरिएंट हमारे पास आया नहीं है और बॉडी, हम लोगों का बॉडी और अफ्रीकन के बॉडी में भी अंतर है, नरिशमेंट लेवल में भी अंतर है। तो एग्जैक्ट परिस्थिति तो जब तक इंडिया में सिचुएशन नहीं, मतलब वायरस से क्रिएट होगा, तब तक नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज वायरल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स मोर और लेस 5 to 6 पॉइंट्स में सेम होते हैं। जी डॉक्टर निशांक, एक बात और ये कि कितना अभी और वक्त लगेगा इसको पूरी इसकी जानकारी मिलने में, क्योंकि रिसर्च भी बड़े स्तर पर चालू हो चुका है पूरे विश्व में? हाँ, ये भी बताना मुश्किल है एग्जैक्टली, मगर हाँ, हफ्ता 10 दिन तो डेफिनेटली लगेगा। और आजकल रिसर्च वर्क बहुत फास्ट है और इवन फैलने में भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन में अगर वो स्प्रेड होगा तो भी स्प्रेड होने लगेगा, क्योंकि आजकल मोबिलिटी भी बहुत फास्ट है। बट एग्जैक्टली कितना दिन लगेगा ये तो एग्जैक्टली मेरे लिए तो बताना मुश्किल है। जी जी। और डॉक्टर राजीव, दोबारा मैं आपके पास आता हूँ और ये जानने की कोशिश करूँगा, चूंकि आप कोविड टास्क फोर्स में सदस्य हैं, ऐसे में क्या कुछ पहले से हमको प्रिपरेशन कर लेना चाहिए इस वायरस से लड़ने के लिए? देखिए, इसमें अफ्रीका सीडीसी का जो बयान है, जो एडवाइजरी है, वो यही दोबारा दोहरा रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स हैं प्लस टेस्टिंग, इसको हम जारी रखें, इसको हम स्ट्रेंथन करें। जी। एंड अब आपने बताया अपने रिपोर्ट में कि यूके ने 6 देशों से ट्रैवल बैन किया है। यूरोप EU भी यही कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ देशों से ट्रैवल बैन करे, लेकिन अफ्रीका सीडीसी का ये स्टेटमेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ। Africa CDC strongly discourages the imposition of travel ban for people originating from countries that have reported this variant. और उनका ये कहना है कि we have observed that imposing bans on travelers from countries where a new variant is reported has not yielded a meaningful outcome. Rather, implementing PHSM should be prioritized. ये बैन से हम नहीं समझे कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो जो एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं, जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग इस समय काफ़ी घट चुका है। कल भी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रक हैं, इन्होंने सारी राज्यों को चेतावनी दी है कि टेस्टिंग कम हो चुका है, टेस्टिंग हम बढ़ाएं। जी।
we have to encourage more testing and people even with mild symptoms भी testing करें. इसका जो favorable एक ecosystem है वो उस पे दोबारा जोर देना चाहिए. जी डॉक्टर राजीव, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है किसी भी वैक्सीनेशन के बाद, तो क्या दोबारा ऐसी परिस्थितियाँ भी बन सकती हैं कि कोई नई वैक्सीन हमको बनाना पड़े अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक निकलता है ये वायरस? तो इस वेरिएंट में जो चिंता की बात है, इस समय जो एक्सपर्ट्स, जो वायरोलॉजिस्ट जो हमें बता रहे हैं जी। और डॉक्टर राजेश ने भी इसके थोड़ी सी जिक्र की कि ये करंट वेरिएंट जो पेरेंट वुहान वेरिएंट है उससे काफी दूर हट चुके हैं, यानी काफी अलग है ये. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका क्या ये मतलब है कि एग्जिस्टिंग टेस्ट्स कम डिटेक्ट कर पाएंगे, एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स कम प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये रिसर्च या जो इमर्जिंग डेटा है उससे पता चलेगा. लेकिन जो चिंता की बात माना जा रहा है कि ओरिजिनल जो वुहान में जो वायरस डिटेक्टेड हुए थे उससे ये काफी एक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, यानी काफी ज्यादा अंतर है उसके साथ. जी डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक बात ये भी देखने वाली है कि ग्लोबली कितनी रफ्तार से ये स्प्रेड हुआ था कोविड, और 2 साल हमारे जीवन के ले गया. और आप जैसा कि सभी डॉक्टर्स हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेंट होता ही रहता है लगातार. तो ऐसे में क्या ये कब तक चलेगा और क्या मतलब हमारे कितने और साल इस कोविड की चपेट में जाने वाले हैं? मैं नहीं जानता, काफी टाइम समय निकल जाएगा. लेकिन आपने मुझे जो पहला सवाल पूछा था कि डेल्टा वेरिएंट में कितने म्यूटेशंस हो गए, तो मुझे लगा था कि करीब 11-12 हुए थे, लेकिन मेरे को चेक करना था और मेरे डेटाबेस में था, तो मैं आपको वो पहले जवाब देता हूँ. और इधर देखोगे कि डेल्टा वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में ही 13 म्यूटेशन हुए थे जी. मुझे लगा था करीब 11-12 थे, लेकिन एक्चुअली 13 म्यूटेशन हुए थे डेल्टा वेरिएंट. इसमें अभी 32 हुए हैं, तो काफी ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं. अभी म्यूटेशंस होते रहेंगे. हमको ये देखना चाहिए कि जो फ्लू का वायरस रहता है वो भी एक तरह का कोरोना वायरस है, और जो फ्लू का वायरस रहता है वो हर साल म्यूटेट होता है, हर साल, और वैक्सीन को हर साल बदलना पड़ता है. लेकिन उसमें क्या होता है, एक तरह की गेसिंग गेम होते हैं, क्योंकि फ्लू का वायरस स्प्रिंग में आता है, मार्च अप्रैल में वेस्ट में, और दिसंबर तक वैक्सीन तैयार करने पड़ते हैं. तो लोग गेस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि अभी ये कौन से तरह से म्यूटेट होगा. वो प्रिडिक्शन पर वैक्सीन रेडी होता है. और ज्यादा करके साइंस इतना बड़ा है कि हम अगले साल का प्रिडिक्शन कर सकते हैं विंटर में ही. 1-2 बार एक्चुअली गलत हुआ था, लेकिन ज्यादा करके वो सही रहता है. तो वायरस तो म्यूटेट होगा, उसका तो नेचर है, वो बदलते रहेगा. कुछ म्यूटेशन, ज्यादा करके म्यूटेशन टोटली हार्मलेस है, तो उसके बारे में हमको फिक्र नहीं करनी चाहिए. लेकिन कभी कभी जैसे डेल्टा वेरिएंट आया, ऐसा म्यूटेशन आ सकता है जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए. शायद B11529 इस तरह का वेरिएंट है. लेकिन अब तक जो हमने वैक्सीन्स रेडी किए हैं, अगर अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स हैं, तो ये वैक्सीन्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं अब तक बहुत सफल हो गए. तो इसलिए अफ्रीका में वैक्सीनेशन रेट कम है अभी. उससे मुझे ये भी लगता है कि शायद ये वेरिएंट इतना जल्दी वहां इमर्ज हुआ है. आपने पहले पूछा था साउथ अफ्रीका में ही क्यों, क्योंकि वहां वैक्सीनेशन रेट लो है. और मैं ये 2 साल से बोल रहा हूँ कि ये वायरस बॉर्डर्स नहीं देखता है. हम अफ्रीका के हैं, इंडिया के हैं कि यूएस के हैं, देखता नहीं है. जब तक हम सब सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम सब असुरक्षित रहेंगे. तो ये जो वैक्सीन इनइक्विटी है, अफ्रीका पे किसी का ध्यान नहीं है. और मैं 2 साल से बोल रहा हूँ कि हमको अफ्रीका पे जो पुअर कंट्रीज है वहां ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहां कंट्रोल करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे. तीनों डॉक्टरों से हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि इस वेरिएंट से कैसे अलर्ट रहकर अपने आप को और अपने परिवार को हम सुरक्षित रख सकते हैं. कोरोना का एक और घातक वेरिएंट आया है. इस दफा दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट B.1.1.529 से वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये अब तक मिले सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा घातक है. और ये वेरिएंट बेहद तेजी से फैलता है और लोगों को उतनी ही तेजी से संक्रमित करता है.
हालांकि अब तक हुई रिसर्च में ये साफ हो चुका है कि वायरस कोई भी हो, वो हमेशा अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। जब ये अपना स्ट्रक्चर बदलता है तो वैज्ञानिक इसे नया नाम दे देते हैं। लिहाजा जर्मनी के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट को B.1.1.529 का नाम दिया है। वायरस पर अब तक हुए शोध से एक बात और साफ हो गई है कि जैसे हम वायरस को खत्म करना चाहते हैं और वो अपना रूप बदलकर फिर आता है, वायरस अपने में ऐसे बदलाव करता है कि जो वैक्सीन या दवा दी जा रही है उससे बच सके। जहां तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने का सवाल है तो इसका भी वही मंत्र है। मास्क पहनें, हाथों की साफ सफाई रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। और अब बात आती है कि भारत में जारी वैक्सीनेशन का असर कोरोना के इस नए वेरिएंट पर पड़ेगा या नहीं, क्योंकि वायरस नया है और नए वेरिएंट के जेनेटिक स्ट्रक्चर भी नए हैं। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है। इसके साथ ही कितनी एंटीबॉडीज शरीर में रहती हैं या कैसे कैसे वायरस अपनी स्वरूप को बदलता है। माना जाता है कि कई बार वायरस इसी तरह जेनेटिक बदलाव करके खुद ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जहां तक कोरोना का सवाल है तो इसके अब तक मिले सभी वेरिएंट दुनिया के किसी न किसी कोने में अभी भी एक्टिव ही है। लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने समेत जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टर निशांक, मैं बिल्कुल जाते वक्त आपसे, बहुत कम समय है चूंकि हमारे पास, मैं जाते वक्त बस इतना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि जब ब्लैक फंगस भी आया था तब ऐसा बोला जाता कि पूरे पर्यावरण में जो है ब्लैक फंगस है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी जो कम है वो उनको ज़्यादा ये प्रभावित होगा। कहने का मतलब ये है कि क्या कुछ उपाय हम सभी को करना चाहिए जिससे हम इससे बच सकें, स्वास्थ्य के लिहाज से, खाने पीने में और एक्सरसाइज के माध्यम से? बेसिक चीज जो हम लोग मिस करते हैं वो एक्सरसाइज, गुड डाइट और नरिशमेंट के लिए जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो फ्रेश होता है, इन चीज़ों पे हम ध्यान दें। और अगर हमको कोई बीमारी पहले से है, यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी, इन चीज़ों को डॉक्टरी सलाह के अनुसार जो भी ट्रीटमेंट है और जो भी लेवल कंट्रोल का है उसको रखें। आई थिंक अगर इतना कर लें और अननेसेसरी पैनिक ना हो और वेट एंड वॉच करें, क्योंकि हर कोविड म्यूटेशन जरूरी नहीं है कि उतना ही डेंजरस हो, और ऑल द मोर बिकॉज वी आर वैक्सीनेटेड। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आप सभी ने जानकारी दी। और अब हमारी कोशिश है गुड न्यूज़ टुडे की कि शायद आप तक एक सही जानकारी मिल पाई हो और आप भी समझ पाए हों कि कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है तो ये कितना खतरनाक है, कैसे आपको सतर्क रहना है, कैसे सावधानी रखनी है। और जो हमारी चेंजिंग जो हैबिट्स हुई हैं, जिसको बोलते थे हम न्यू नॉर्मल, उससे अभी निकलना नहीं है। अभी आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और तमाम जो सावधानियाँ उनको बरतते रहिए। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? एक ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर।
दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है। आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छा और बात अब एक ऐसी पहल की करेंगे जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। झारखंड का चतरा जिला, वैसे तो नक्सल प्रभावित ये पूरा इलाका है। यहाँ काफी कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन इन दिनों यहाँ उन बच्चों के लिए आहार रथ से पौष्टिक खाना पहुंचाया जा रहा है जो कुपोषण के शिकार हैं। कोशिश कुपोषित बच्चों को गंभीर बीमारी से सिर्फ बचाना है और ये पहल काफी कारगर भी साबित हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट चतरा से। ये मोबाइल वैन उन बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो कुपोषण के शिकार हैं। इसके साथ लड़ना है। वैन गांव-गांव घूमती है। जंगलों और दूर दराज के इलाकों में कैंप लगाए जाते हैं। बच्चों की सेहत की जांच की जाती है, उन्हें हाइजीन और स्वच्छता के बारे में बताया जाता है। खाने पीने के लिए पौष्टिक चीजें मुहैया कराई जाती हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो कार्य चलाया जा रहा है, इस कार्य से कुपोषण बच्चे का शिकार जो है उन्हें राहत पहुंचेगी। इससे चतरा जिले के सुदूरवर्ती गांवों में इसका लाभ मिलेगा और काफ़ी इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। चतरा जिले में प्रशासन और गैर सरकारी संगठन मिलकर कुपोषण दूर करने के सिलसिले में काम कर रहे हैं। जो बच्चे बीमार होते हैं या जिनकी हालत ज्यादा खराब होती है, उनका इलाज भी करवाया जाता है। हमारे जिला में जो भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे मैल नरिशमेंट की प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आ रही है, कुपोषण की समस्या सामने आ रही है, उन सभी जगह हम लोग हमारे MTC सेंटर्स को स्ट्रेंथन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ताकि VHSND डे पे जितने भी बच्चे चिन्हित करे गए हैं उन लोगों का इलाज हम आगे कर सकें
और कुपोषण वाली समस्या से निजात पा सके। झारखंड में शुरू की गई ये पहल पूरे देश के लिए मिसाल है। अगर हर जगह ऐसी कोशिश की जाए तो फिर कोई भी मासूम कुपोषण का शिकार नहीं होगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे लोग को आइए। सुनील कश्यप, चतरा, गुड न्यूज टुडे। जिनमें फिलहाल के लिए बस इतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिर्फ GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे के साथ।